प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। यहोशापात बहुत बढ़िया राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे और वो परमेश्वर को पूछकर ही सब कुछ करते थे और बढ़िया से चल रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उनकी मौत जो थी वो बहुत गलत तरीके से हो गई। उनकी मौत जो हुई वो लड़ाई में हो गई और किसी ने यहोशापात को मार दिया। लेकिन यहोशापात की इतनी दर्दनाक मौत क्यों हो गई? वो अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलते थे, तो कहाँ पर गलती हो गई? कैसी गलती हो गई? कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे? यहोशापात को पता नहीं चला मैं गलती कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वही गलती कर रहे हो और आपको पता ना चल रहा? क्यों यहोशापात की ऐसी मौत हो गई? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। दूसरा कुरिन्थी उसका 13 अध्याय और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 5 वचन तक। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया। और सब लोगों ने अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा। तुम तो इस प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्मल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं? तो तुम निकम्मे निकले हो। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना और अपने हृदय में उतारना, उसके अनुसार चलना, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। एक राजा था जो इज़राइल में हो गया और उस राजा का नाम था आहाब। और आहाब राजा अपने ज़माने में परमेश्वर से दूर होकर जीवन जीता था। परमेश्वर को जानता था लेकिन मानता नहीं था और इज़राइल में पैदा हुआ था, मतलब जिंदा परमेश्वर को वो पहचानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका जीवन नहीं था। और उसने जिसके साथ शादी की थी उसका नाम था इजेबेल और वो किसी और देवता को मानती थी और उस देवता का नाम था बाल। और ये जो राजा था वो भी उसी के पीछे चलने लगा, अपनी पत्नी के पीछे, और वो भी बाल को मानने लगा। उस ज़माने में परमेश्वर के एक नबी थे जिनका नाम था एलिया, और एलिया बड़े सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के पीछे वो चलते थे। और एलिया ने इस आहाब राजा को बता दिया कि आहाब तू सही से नहीं चलता, तू परमेश्वर के पीछे नहीं चलता और तू बाल के पीछे चलता है, तो देखना जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक इस जगह पर बरसात नहीं बरसेगी। और एलिया तो कहकर चले गए और सही में वहाँ पर बरसात बंद हो गई और 3.5 साल तक बरसात बंद रही। इससे ये पता चलता था कि ये जो परमेश्वर है एलिया के, वही सच्चे परमेश्वर है। लेकिन फिर भी आहाब ने नहीं माना इस बात को, फिर भी वो बाल के पीछे वो चलता था। ऐसा दुष्ट ये आहाब था। सभी को आहाब के बारे में पता था और ज़्यादातर इज़राइल लोग भी आहाब के ही पीछे बाल को मानने लगे थे। बहुत कम लोग रह गए थे कि जो परमेश्वर को मानते थे।
और वहीं इज़राइल का एक दूसरा राज, क्योंकि इज़राइल का बंटवारा हो गया था, 10 गोत्र एक और हो गए थे और 2 गोत्र दूसरे और थे। और जो 2 गोत्र थे वहाँ पर दाऊद की अंश राज कर रही थी और वहाँ पर यहोशापात नाम का एक राजा था, वो राज कर रहे थे। अब यहोशापात जो है वो परमेश्वर को भली भांति जानते थे, समझते थे, पहचानते थे और उनके अनुसार चलते भी थे। वो परमेश्वर की निगाह में जो सही था वही करते थे। अभी एक ही इज़राइल, उसके 2 हिस्से, और एक और जो राजा है जहाँ पर दाऊद के अंश है, वहाँ का जो राजा है यहोशापात, वो परमेश्वर के पीछे बहुत अच्छे से चल रहे। और वहीं पर 10 गोत्र के ऊपर जो राज कर रहा है अहाब, वो परमेश्वर को छोड़कर वो बाल नाम के देवता के पीछे वो चल रहे। लेकिन यहोशापात और अहाब दोनों एक दूसरे के मित्र थे और दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी चलती थी। एक बार ऐसा हुआ कि यहोशापात जो था वो अहाब के घर आ गया उसको मिलने के लिए, उसके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए वो अहाब के पास आ गया। जब अहाब के पास आया तो अहाब को याद आया कि मुझे तो किसी के साथ लड़ाई करने जाना है। तो यहोशापात को बोला कि देख, मुझे कहीं पर लड़ाई के लिए जाना है, तो क्या तू मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आएगा? अभी समझ लेना कि यहोशापात एक ऐसा राजा है जो परमेश्वर की निगाह में सही है वो करता है, परमेश्वर को अच्छे से जानता है, समझता है, मानता भी है। और अहाब एक ऐसा राजा है जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता। और ऐसे 2 लोगों की मित्रता है, ऐसे 2 लोग मित्र बने हुए। और यहोशापात अहाब के घर आता है और उसके घर में ठहरता है और अहाब को याद आता है कि मुझे किसी के साथ लड़ाई करने के लिए जाना है। तो यहोशापात को बोला कि मुझे जाना है, क्या तू मेरे साथ आएगा? और यहोशापात ने बोला कि देख अहाब, जैसा तू है वैसा मैं हूँ, जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग, मैं पक्का तेरे साथ आऊँगा और हम लोग लड़ाई में साथ में जाएंगे। लेकिन हम एक काम करते कि पहले किसी नबी को बुलाते हैं और उससे सलाह लेते हैं कि परमेश्वर हमको क्या कहने के लिए जा रहे। तो इसके पास तो सारे झूठे नबी थे, बाल के थे, उन सभी को बुलाया। तो उन सभी ने ऐसा बोला कि यहोवा ऐसा कहता है कि लड़ाई के लिए जाओ और तुम जीत कर वापस आओगे। लेकिन ये जो यहोशापात है उसको संतुष्टि नहीं हो रही कि ये जो भविष्यवक्ता सारे लोग बोल रहे, लेकिन उसको अंदर से ये नहीं लगता कि ये परमेश्वर की आवाज़ हो। तो उसने अहाब को बोला नहीं, कोई और नहीं है, कोई और यहाँ पर परमेश्वर का नबी नहीं है, मुझे उससे कुछ सुनना है। अहाब ने बोला है, एक है इंसान, उसका नाम मिकाया है, लेकिन आज तक मैं जब भी उसको पूछता हूँ वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं बोलता, वो मेरे विरोध में ही बोलता है और इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता। तो यहोशापात ने बोला ऐसा नहीं सोचना है, हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और वो परमेश्वर का नबी है, ऐसा उसके बारे में नहीं सोचना है, उसी को बुलाओ। तो अहाब ने कुछ लोगों को भेजा और बोला कि जाओ जाकर मिकाया को लेकर आओ, लेकिन उसको बोल कर लेकर आना कि यहाँ पर जिन लोगों ने जो भविष्यवाणी की है वैसे ही आकर बताए, कुछ और ना बोले। तो ठीक है, इन लोगों ने जाकर मिकाया को बोला कि हम तुझे लेकर तो जाते हैं, लेकिन वही बात बोलनी है जो बाल के नबी लोगों ने बोली है। मिकाया आया वहाँ पर और उसको पूछा गया कि हम लोग लड़ाई के लिए जाए या ना जाए। तो मिकाया ने भी वही बोल दिया, जाओ जीत कर आओगे। तो अहाब खुद बोलते हैं कि मिकाया, परमेश्वर के नाम से जो सच है वही बता। तो मिकाया ने बोलता, देख फिर जान ले कि मैंने एक दर्शन देखा है। दर्शन मैंने ऐसा देखा है कि परमेश्वर अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे
और सामने बहुत सारी दुष्ट आत्माएँ थी और दुष्ट आत्माएँ आपस में बोल रही थी कि अहाब राजा है, उसको मारना है। किस तरह से मारेंगे, किस तरह से उसके साथ बात करेंगे, किस तरह से उसको भरमाए ताकि वो लड़ाई के लिए जाए और वहाँ पर उसकी मौत हो जाए। तो उस दुष्टात्माओं ने कहा कि हम उसके भविष्यवक्ता के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा बनकर उसके अंदर समा जाएंगे और सभी नबियों के जरिए हम ऐसा बोलेंगे कि तू लड़ाई के लिए जा और तू जीत कर आएगा। तो बोले तेरे जितने भी ये नबी लोग हैं वो सभी नबियों में झूठ बोलने वाली आत्मा है, लेकिन परमेश्वर तो ये बता रहे कि अहाब अगर तू लड़ाई के लिए गया तो तू पक्का मरने वाला है। तू वहाँ से जिंदा होकर या जिंदा रहकर तू वापस नहीं आने वाला। तो फिर अहाब को क्रोध आया। बोला देखा, मैं पहले से बोलता था कि मेरे लिए अच्छी बात कभी नहीं बोलता और आज भी इसने अच्छी बात नहीं बोली और ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है। बोल इसको जेल में डाल दो और जब मैं लड़ाई कर कर जीत कर वापस आऊँगा तब इसके साथ मैं बात करूँगा। और मिकायाह ने एक बार फिर से बता दिया कि अहाब तू जिंदा आने ही वाला नहीं है, तू गया तो समझो मर जाएगा। अब ये सारी बातें बाइबल में लिखी है और एक वचन हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 22वां अध्याय और 1 से 4 कोई पढ़ो तो। और 3 वर्ष तक अराम में इजरायली बिना युद्ध रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी प्रजा भी है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे मेरे भी घोड़े हैं। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यहोशापात को ये सारी बातें आपने बताई कि लड़ाई के लिए जाना है, क्या तू आएगा? और उसने अच्छे से उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े, मैं पक्का तेरे साथ आऊँगा। और फिर मिकायाह को बुलाने की बात आई। मिकायाह आए भी सही, उन्होंने जो सच्ची बात थी वो बता भी दी कि ऐसा ऐसा तेरे साथ होने वाला है और तू मरने वाला है। जब एक परमेश्वर का दास वो बता रहा है कि तू मरेगा, और यहाँ पर अहाब तो ठीक है, वो तो बाल के पीछे चलता है, वो तो नहीं मानेगा, लेकिन यहोशापात तो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है और वो भी वहाँ पर इस बात को नहीं मान रहा है। और आगे पढ़ो तो उसी का 29 वचन। तब इजराइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। यहाँ पर लिखा है कि यहोशापात फिर भी परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना कर कर वो लड़ाई के लिए चला गया। चलो अहाब को तो जाना ही था, वो तो था ही ऐसा, लेकिन यहोशापात क्यों जा रहा है? वो क्यों यहाँ पर परमेश्वर की बात नज़रअंदाज कर रहा है? वो क्यों नहीं मान रहा है और वो वहाँ पर जा रहा है? अभी क्या हुआ, अहाब ने देखा कि मेरे विरोध में एक भविष्यवाणी तो हुई है कि मैं मरने वाला हूँ। तो उसने आइडिया लगाया, उसने यहोशापात को बोला कि देख, मैं राजा वाला ड्रेस नहीं पहनने वाला, लेकिन तू राजा वाला ही ड्रेस पहनना और हम लड़ाई के लिए जाएंगे। अब इसका साफ मतलब ये होता है कि जब भी लड़ाई होती है तो लड़ाई में राजा अगर मर गया तो चाहे कितने भी सिपाही अभी जिंदा है, लेकिन समझ लो वो लोग हार गए, और चाहे कितने भी सिपाही लोग मर जाए, लेकिन जब तक राजा जिंदा है तो अभी तक राजा हारा नहीं, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए कोई भी सेना जब लड़ाई के लिए इकट्ठा होती थी तो उनका टारगेट एक ही रहता था, राजा को ख़त्म करो। अब यहाँ बोलता है कि मैं राजा का ड्रेस नहीं पहनूंगा, तू राजा का ड्रेस पहन।
इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है तू मर जाए तो ठीक है, मुझे नहीं मरना है। तो देखने जाओ तो ये मित्रता कैसी, देखने जाओ तो यहाँ मित्रता जैसा कुछ दिखता भी नहीं। और यहोशापात अगर राजा है और पूरी प्रजा को चला रहा है तो क्या उसे ये सारी बातें समझ में नहीं आनी चाहिए? लेकिन फिर भी यहोशापात को जैसे ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही। और वहाँ पर पढ़ते उसका 30 वचन पढ़ो तो। और इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो वेश बदल कर युद्ध क्षेत्रों में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इज़राइल का राजा वेश बदल कर युद्ध क्षेत्रों में गया। अभी देखो, ये स्पष्ट सी बात है कि यहाँ पर यहोशापात कुछ गलत कर रहे अपने परमेश्वर के विरोध में। वो जानता है कि सबसे पहले तो उसको अहाब के साथ मित्रता ही नहीं रखनी थी। दूसरी बात, लड़ाई के लिए बोला तो जाना नहीं था। तीसरी बात कि अगर जा रहा है तो जाने से पहले वो एक बात बता रहा है कि तू राजा का ड्रेस पहन कर रखना, मैं नहीं पहनूंगा। इसका तो साफ मतलब है कि ये अहाब वो मुझे मरवाना चाहता है। और मिकाया ने तो बोला भी है कि तू मरेगा। तो कहीं अहाब की जगह मैं तो ना मर जाऊं, मैं तो राजा हूं, राजा का ड्रेस पहनकर अगर मैं जाता हूं तो फिर तो मैं तो मरूंगा। लेकिन ये फिर भी परमेश्वर की आवाज़ को छोड़कर यहोशापात वो लड़ने के लिए गए और लड़ाई हुई। और जब वो लोग यहोशापात के पीछे आए मारने के लिए, यहोशापात चिल्लाए और उनको लगा कि ये राजा नहीं हो सकता। और किसी इंसान ने ऐसे ही भीड़ में ऐसे अपना तीर चला दिया और वो लग गया सीधा दिल के ऊपर अहाब के, और अहाब मर गए और उनका नाश हो गया। अब यहोशापात वापस अपने घर पर चले गए। जब वो घर पर गए तो बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। और यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करने और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दास के जरिए इस यहोशापात को डांटा कि क्या तुझे उसकी सहायता करनी चाहिए? क्या तुझे उसके साथ मित्रता रखनी चाहिए? क्या तुझे अहाब के साथ जाना चाहिए? क्या तुझे वहाँ पर लड़ाई के लिए जाना चाहिए? परमेश्वर ने यहोशापात को डांटा। अब यहोशापात समझ गया मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे पाप हो गया। और आगे पढ़ो उसका 4, 5 और 6 वचन। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेर्शेबा से लेकर एफ्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्यायी ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अभी यहोशापात एक बार फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ गए, परमेश्वर में आगे बढ़ने लगे, परमेश्वर को खुश करने लगे और परमेश्वर में जीवन जीने लगे। अब इधर अहाब तो मर गया, अहाब मर गया। अब उसकी जगह पर उसका जो बेटा था वो राज करने लग गया। अभी वो राजा बन गया, वो भी अहाब की तरह ही था, वो भी अहाब की तरह परमेश्वर से दूरी रहता था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शिमरोन में राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। यहाँ पर लिखा है कि अहाब के बेटे ने भी वही काम किया जो परमेश्वर की निगाह में सही नहीं था। जैसा बाप वैसा ही बेटा। अभी इसको भी जो मोआबी लोग थे उसके साथ
उसको युद्ध करने जाना था। अभी इसने वापस अपने पिता के मित्र यहोशापात को ही बुलाया और उसको पूछा कि मैं लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ आएगा? और आगे पढ़ो उसका 6 और 7 वचन, दूसरा राजा 3रा अध्याय 6 और 7 वचन। उस समय राजा यहोराम ने शुमरोन से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती की और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूँ कहला भेजा कि मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। एक बार फिर से यहोशापात ने अभी इसको बोला कि कोई बात नहीं, मैं आऊँगा, जैसा तू वैसा ही मैं, जैसे तेरे लोग वैसे ही मेरे लोग, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े। यही बात इसने अहाब राजा से कही थी और इसी कारण परमेश्वर ने इसको डांटा था। अब वही गुनाह, वही एक ही पाप एक बार फिर से ये यहोशापात कर रहे और अभी वो साथ दे रहे अहाब के बेटे का और उसके साथ लड़ाई करने के लिए जाता है। लड़ाई हो भी गई, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अहाब का बेटा मरा नहीं, ये लोग जीत कर वापस आए। लड़ाई करने के लिए गए, जीत कर वापस आए और फिर आगे वहाँ पर ऐसा लिखा है दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और 35 से लेकर 37 तक पढ़ो दो। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल का राजा अहज्याह से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबेर में बनवाए। तब दोदोवाह के पुत्र मारेशावासी अलीअजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत कही कि तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। सो जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। अभी देखो, एक बार फिर से यहोशापात ने गलती की, बुरे लोगों का साथ दिया, खुद गुनाह किया और फिर से परमेश्वर ने इसको डांटा और अब तो बोल ही दिया कि तूने जो काम किए तेरे कामों का भी मैं नाश कर दूंगा। और देखो उसके कामों का नाश भी हो गया। इतना ही नहीं, उसका 21वां अध्याय और 1 वचन पढ़ो तो। निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। वो भी मर गया, इसके काम भी नहीं टिके और साथ में यहोशापात भी मारा गया। एक गुनाह, एक ही पाप, लेकिन बार बार किया। ध्यान से समझना भी, जब पहली बार उसने गुनाह किया क्या उसको पता नहीं चल रहा है? जब पहली बार परमेश्वर उसको डांट रहे क्या उसको पता नहीं चल रहा है कि दूसरी बार मुझे ये काम नहीं करना है? आप घर से बाहर निकलते हो और समझ लो बाहर कहीं पर खड्डा है, आपको नहीं पता और आप खड्डे में गिर गए, हो सकता है आपका हाथ टूट गया, फिर 2 दिन के बाद फिर निकले, फिर उसी खड्डे में गिरे, अब पैर टूट गया। जो पहली बार होगा तो लोग बोलेंगे चलो ठीक है हो गया, लेकिन दूसरी बार वही खड्डे में गिर गए तो लोग क्या बोलेंगे? अंधा है, दिखता नहीं था तुझे, पहले तो वहीं पर गिरा। एक बार यहोशापात गलती कर रहा है, परमेश्वर उसको डांटते भी है, तो दूसरी बार उसको क्या करना चाहिए था? उसको इस अहाब के बेटे के साथ रिश्ता नहीं रखना था, उसके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं जाना था और उसने परमेश्वर की और अपना मुंह भी कर लिया था, परमेश्वर के रास्ते पर चल पड़ा था और फिर से अहाब के बेटे के साथ वही गलती। पहले तो उसने परमेश्वर से पूछाया भी, अभी दूसरी बार तो वो किसी नबी को बुलाने की भी बात नहीं कर रहा है कि किसी को बुलाओ उसको पूछ कर चलते, सीधे ही लड़ाई के लिए चले गए। इस बार जीत गए सही, लेकिन परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। पहले तो परमेश्वर ने सिर्फ डांटा, लेकिन वही गलती दूसरी बार करने के लिए अब परमेश्वर ने उसको डांट के साथ उसको दंड भी दिया और बोला तूने जो काम किए वो तेरे कामों का नाश हो जाएगा। वैसा ही हो गया, उसके जहाज टूट गए, जहाँ पर पहुँचना चाहता था वहाँ पर नहीं पहुँचे और साथ साथ में यहोशापात भी मर गया। ऐसा इंसान के जीवन में होता है। इंसान के जीवन में एक ही गुनाह, एक ही पाप बार बार होता है।
और बार बार होने की वजह से वो गलती, वो गुनाह, वो पाप उसकी एक आदत सी बन जाती है। और जब पाप एक आदत बन जाए तब वो काम, वो पाप बहुत ही आसानी से वो करता है। कभी देखना कोई इंसान अगर आलसी होता है तो आलस उसके जीवन से जाती नहीं। उसको एक बार समझाओ, 2 बार बताओ, उसको चाहे उससे कोई भारी नुकसान भी हो जाए, फिर भी अगर वो आलसी है, आलसी रहता है, एक पाप है और उसके जीवन से वो निकलता नहीं। अगर किसी को कोई झूठ बोलता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर जब वो उसकी आदत हो जाती है तब वो झूठ कभी छोड़ नहीं पाता और फिर झूठ उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और वो आसानी से वो झूठ बोलता रहता है। जब एक गुनाह, एक पाप इंसान अगर 1 से ज़्यादा बार करे फिर वो पाप उसके लिए एक आदत बन जाती है और फिर वो पाप उससे बार बार वो होता रहता है और बार बार एक ही गुनाह, बार बार एक ही गलती। देखना आपके जीवन में आपने अनुभव किया होगा कि एक ही गुनाह वो आपसे बार बार हो रहा है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि उनको मोबाइल चलाने की बहुत आदत हो गई होती है और फालतू में वीडियो देखने की आदत हो जाती है और इतना टाइम वेस्ट कर लेते, फिर उनको समझाते, उनको बताते हैं, लेकिन जैसे ही मोबाइल को हाथ से छोड़ा मालूम उनके हाथों में कुछ हो जाता है। वापस उठाओ, वापस देखो, एक आदत से बन जाती है और ढेर सारा काम, ढेर सारा टाइम वो लोग वेस्ट कर देते। लेकिन अब उनके अंदर ये पाप जो है वो घुस चुका है, एक आदत सी बन गई। फिर हम सुबह उठ के कैसे ब्रश करते, तो हमको ऐसा लगता है हम कुछ गलत कर रहे। ऐसे पाप के बारे में हो जाता है, नहीं हम तो गलत कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हर रोज़ का वो काम हो गया है, हर रोज़ की एक आदत बन गई। अब कितना भी सिखाओ उसको पता नहीं चलता। यह उसापात वही गलती कर रहे, एक बार गलती और वही गलती दूसरी बार भी। और जब गलती, एक ही गलती बार बार होती है और फिर वो उसके जीवन में एक ऐसा पाप बन जाता है कि उससे आज़ाद होना उसका मुश्किल हो जाता है। और सच में बोलो तो उसको पता ही नहीं चलता कि अब ये मेरा पाप है और ये पाप मुझे नहीं करना चाहिए था। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जो लिखा है इब्रानी उसका 12 अध्याय उसका पहला ही वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। यहाँ पर लिखा है कि एक ऐसा पाप जो हमारे साथ जुड़ चुका है, बस बार बार हो जाता है, उसे बोले फेंक देते, उसे जीवन से निकाल देते हैं। तो ऐसा एक पाप होता है कि जो इंसान के साथ जुड़ जाता है, फिर उसको नहीं पता चलता कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, बार बार किए जा रहा है और उसको यहाँ तक याद नहीं रहता कि मैं गलती कर रहा हूँ। एक बार परमेश्वर डांटते, 2 बार बताते, लेकिन फिर उसको वो याद नहीं रहता। जब दाऊद राजा की बात करें तो लोग ऐसा समझाते कि दाऊद राजा ने एक गलती कर दी और गलती की थी व्यभिचार की। दाऊद राजा ने बातशेबा नाम की एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया और उसका पति जो उसका एक योद्धा था उसको युद्ध में मरवा दिया। मरवा इस तरह से दिया कि उसको तो ऐसा ही था, लोगों को भी ऐसा था कि तो युद्ध में मर गया, लेकिन सही में पूरी चाल चली थी दाऊद ने और उसको मरवा दिया था। देखने जाओ तो मर्डर था। अभी उसकी पत्नी को उसने अपनी पत्नी बना दिया और उसके साथ हर रोज़ व्यभिचार करता था। उसको एक बेटा भी हो गया, तब तक उसको इस बारे में कुछ नहीं पता चला। उसके बाद जब परमेश्वर के नबी वहाँ पर गए
और नातान नबी ने वहाँ पर जाकर एक कहानी बताई कि दाऊद एक गरीब इंसान था, उसके पास एक बकरी थी, उसके सामने एक धनवान इंसान रहता था, उसके पास काफ़ी पशु थे, लेकिन उसके पास घर पर कोई गेस्ट आए तो उसने इसकी बकरी को काट कर उनको खिला दिया। और दाऊद राजा क्रोध से भर गए, बोले कौन है वो, उसको तो मार देना चाहिए। और नातान ने बताया वो तू है, ये गलती तूने की है, ये पाप तूने किया है। और तब तो एक बेटा भी हो चुका था। अब दाऊद को नहीं पता चलता था कि मैं हर रोज़ व्यभिचार कर रहा हूँ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब दाऊद को ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे से कोई गलती हो रही है या मेरे से गुनाह हो रहा है। जब नातान ने जाकर बताया कि दाऊद तू हर रोज़ गलती कर रहा है, अब दाऊद को पता चला, अब दाऊद को याद आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। दाऊद ने क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उसको दंड भी दिया। ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चल रहा है। जब हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया, पाप हो गया, और वो गलती गुनाह हर रोज़ होता है, अब वो हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन फिर भी इंसान को पता क्यों नहीं चलता है। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण इंसान को ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे से हर रोज़ और बार बार एक ही गुनाह हो रहा है, एक ही पाप हो रहा है, क्यों उसको नहीं पता चलता है। और जो वचन आज हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय और 1 से लेकर 5 वचन, और कोई पढ़ो तो उसका 5वां वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं, कि नहीं तो तुम निकम्मे हो। यहाँ पर लिखा है कि अपने आप की परीक्षा करो। हालेलुया। ध्यान से समझना, अपने आप की परीक्षा करो। ये बहन लोग जो सब्जी बनाते हैं, एक बर्तन आता है प्रेशर कुकर, तकरीबन सभी लोग इस्तेमाल करते हैं ना उसका। दिखने में कैसा लगता है, सही दिखता है, लेकिन पता कब चलेगा कि वो सही है कि नहीं। जब उसके अंदर कुछ रखो, गैस के ऊपर चढ़ाओ, गैस को चालू करो, और गर्म होकर जब सीटी बजेगी तब पता चलेगा कि सही है। और अगर सीटी नहीं बजेगी तो पता चल जाएगा कि प्रेशर कुकर सही नहीं, कहीं पर कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिखने में पूरा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ प्रेशर कुकर है, लेकिन पता तभी चलता है जब उसको गैस के ऊपर लगाया जाता है। इंसान भी देखने से सही दिखता है, उसके काम उसको सही दिखते हैं, उसका चाल चलन उसको सही दिखता है, लेकिन पता कब चलेगा मेरे अंदर गुनाह है, पता कब चलेगा मेरे अंदर पाप है। मैं ऐसे एक पाप की बात कर रहा हूँ कि जो इंसान से हर रोज़ होता है, बार बार होता है, अब उसकी आदत ही बन चुकी है। और ऐसे पाप ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चल रहा है। दाऊद को 1 साल तक नहीं पता चला, नातान ने बताया तब उसको पता चला कि हाँ मैं सही में गलत कर रहा हूँ, तब उससे परमेश्वर से क्षमा मांगी। अहाब वो बाल के पीछे चल पड़ा है, अब उसको उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है मैं जो भी कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ। यहोशापात उसको सहायता कर रहा है, एक बार कर रहा है, उसके बेटे को भी कर रहा है, उसको भी नहीं पता चलता कि मैं दूसरी बार वही काम कर रहा हूँ। उसको तो ऐसा लगता है मेरा मित्र है तो करना चाहिए। कई बार इंसान के अंदर एक ऐसा पाप होता है जो उससे हर रोज़ होता है, जो उससे बार बार होता है, लेकिन फिर भी उसको उस पाप के बारे में नहीं पता चल रहा है कि मैं एक ही गुनाह बार बार कर रहा हूँ। और उसका कारण यही है कि परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप की परीक्षा करो। और परीक्षा ऐसे वैसे नहीं होती। परीक्षा का मतलब होता है कि रात में जब आप अपने बिस्तर पर जाते हो तब प्रार्थना करो, और सुबह से लेकर आप सोने के लिए गए तब तक कौन कौन से काम किए, कितने बजे उठे थे, किसके साथ मोबाइल से बात की थी, किसको मिले थे, कहाँ पर गए थे, क्या किया था, सारी बातों को याद करो। और सारी बातों को एक और रखो और उसके सामने बाइबल रखो, और फिर देखो कि मैंने जो जो किया और बाइबल में जो लिखा है वो दोनों में से क्या हो रहा है मेरे से। बाइबल में लिखा वैसे ही मैंने किया, परमेश्वर को पसंद है वही मैंने किया,
या परमेश्वर को जो नहीं पसंद वो मैंने किया। जब इस तरह से आप देखोगे, एक एक बातों को याद करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे से कोई गलती हो रही है, मेरे से कोई गुनाह हो रहा है। पौलुस कहते हैं, क्या तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं? खुद परीक्षा करो। क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है कि नहीं? खुद पता करो, खुद परीक्षा करो। तो परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पापों को प्रकट करती है, लेकिन परीक्षा करने वाला सही होना चाहिए और परीक्षा ईमानदारी से होनी चाहिए। खुद की परख ईमानदारी से करो। सुबह से लेकर शाम तक मैं तो बोलता हूँ, जितना भी काम कर तो लिख कर रखो, और रात को बाइबल लेकर बैठो कि मैंने आज जितने जितने काम किए वो क्या परमेश्वर की निगाह में सही थे? आपकी निगाह में तो सही थे, औरों की निगाह में सही था, लेकिन परमेश्वर की निगाह में सही था या नहीं, वो जांचो, उसको परखो। और ये एक ही बात ऐसी है कि अगर हम हमारी परीक्षा करते रहे तो हमारे जीवन में सुधार आता रहेगा। और इसलिए पौलुस ने कहा कि जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है वो मैं आज तुम्हें भी दे देता हूँ। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय 23 से लेकर 26 में ये बात लिखी है कि जब प्रभु यीशु पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने रोटी ली, तोड़कर हमको दिया, कटोरा लिया, उसमें से हमको पीने के लिए कहा। लेकिन फिर पौलुस कहते हैं कि पहले खुद की परीक्षा करो और फिर इनमें से खाओ, फिर इनमें से पियो। जो कोई अपनी परीक्षा नहीं करता और परीक्षा किए बिना खाता है और पीता है, उसी के कारण वो बीमार है और निर्बल है। तो परीक्षा हमें करनी चाहिए, अपने आप की परीक्षा हर रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि सभी के जीवन में मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक पाप तो ऐसा होता ही है कि जो लोगों के साथ ऐसे जुड़ जाता है कि उससे आज़ाद होना उसके लिए मुश्किल, और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई पाप है, कि मेरे अंदर एक गुनाह है, क्योंकि वो आसानी से करता है। हर रोज़ जिस तरह से हम नहाते हैं जैसे वैसे ही एक काम कर दिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अपने आप की परीक्षा करना सीखो, और परीक्षा इसलिए करनी है कि जब हमें वो पाप दिखाई देता है तो हमें उसको क्या करना है? उसको छोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ हमें पापों को मानना नहीं है, सिर्फ कबूल नहीं करना है, लेकिन उसको छोड़ना भी है, क्योंकि नीति वचन में ऐसा होता में ऐसा लिखा है, उसका 28वां अध्याय 13 वचन पढ़ो तो। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यहाँ पर लिखा है सिर्फ कबूल नहीं करना है, सिर्फ मानना नहीं, लेकिन उसके बाद छोड़ना भी है। अगर छोड़ेंगे तो परमेश्वर की दया हो जाएगी, अगर नहीं छोड़ा तो दया नहीं होगी। अगर हम गुनाह छोड़ देंगे मान कर तो परमेश्वर अपनी दया बरसाएंगे, और अगर हमने गुनाह को माना सही, कबूल किया, लेकिन छोड़ा नहीं, तो फिर परमेश्वर की दया नहीं होने वाली। तो आज पौलुस पवित्र आत्मा से हमको एक ही बात बताते हैं, और वो ये है कि अपने आप की परीक्षा करो, और परीक्षा ऐसे करो कि जिस तरह से एक प्रेशर कुकर को गैस पर रखा जाता है, आग में जाकर अपने आप को जांचो, सही तरह से अपने आप को परखो, और तभी वो पाप आपकी निगाह में आएगा, और उसको छोड़ देना ताकि आप बचाए जाओ। नहीं तो फिर परमेश्वर का दंड है, और परमेश्वर का दंड बहुत भारी होता है, और इसलिए अपने आप की परीक्षा अच्छी तरह से करना सीखो। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। आज परमेश्वर ने एक बार फिर हम सभी से बातचीत की है। आज परमेश्वर हमको पता है कि अपने आप की परीक्षा करो, और हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है। पौलुस कहते हैं कि क्या तुम खुद परीक्षा कर कर ये नहीं समझ सकते कि आपके अंदर विश्वास है कि नहीं? क्या आप खुद अपनी परीक्षा कर कर ये नहीं जान सकते कि मेरे अंदर प्रभु यीशु है कि नहीं? परीक्षा ऐसे करो कि आप खुद को जांच सको, खुद का पाप जान सको, पहचान सको। दाऊद लगातार गुनाह करते रहे, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन जब नातान ने बताया
तब उनको पता चला अहाब राजा एक ही गुनाह बार बार कर रहे और आखिर में उनके कामों का भी नाश हो गया, उनका भी नाश हो गया। आज हमारी बारी है कि हम अपने आप को जांचें, पूर्ण रीति से अपने आप की परीक्षा करें और ऐसे पाप को ढूंढ निकालें और आज इसको छोड़ दें ताकि हम बचाए जाए।